हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, जिसका नाम है उत्सर्जन संस्थान। पाठ्यक्रम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वृक्क एवं त्वचा की रचना तथा कार्य, मूत्र का संगठन। ठीक है, हमारे शरीर में प्रति क्षण ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर की कुछ कोशिकाओं का ह्रास होता रहता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कुछ निरुपयोगी पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट्स उत्पन्न होते रहते हैं। इन निरुपयोगी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया और यूरिक एसिड आदि इन निरुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना आवश्यक होता है, अन्यथा ये शरीर को हानि पहुंचाते हैं। इन निरुपयोगी पदार्थ को बृहदांत्र, फेफड़े, गुर्दे और त्वचा बाहर निकालते हैं। निरुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इन पदार्थों को बाहर निकाले जाने में सहायक अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ठीक है, इन निरुपयोगी पदार्थों के नाम देख लेते हैं हम। यहाँ 4 नाम बताए गए हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और यूरिया या यूरिक एसिड विष्ठा। ठीक है, उत्सर्जन की आवश्यकता। ठीक है, हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक पदार्थ बनते हैं। प्रोटीन युक्त पदार्थों के पाचन एवं अवशोषण के पश्चात यूरिया, यूरिक एसिड आदि विजातीय द्रव्य बनते हैं। शेष भोज्य तत्वों के पाचन के पश्चात बचा हुआ अशोषित भोजन मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। शरीर में अवशोषित भोजन रस का अवशोषण श्वसन द्वारा दहन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मैग्नीशिया, कैल्शियम, सोडियम आदि के लवण तैयार होते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इनके एकत्रित होने से शरीर कई रोगों का शिकार हो जाता है। उत्सर्जी अंग में इन विजातीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल कर शरीर की रक्षा करते हैं। उत्सर्जी अंग, ठीक है, क्या है? निम्नलिखित अंग विशेष अवशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन में भाग लेते हैं। क्या कौन कौन से अंग भाग लेते हैं दोस्तों? फेफड़े, बढ़िया, त्वचा, वृक्क। ठीक है, फेफड़े क्या करते हैं? कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, जल वाष्प एवं क्या मुक्त करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर परिसंचरण द्वारा फेफड़ों में आते फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प जैसे निरुपयोगी पदार्थ को हानिकारक पदार्थों को निश्वासन द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, किसके द्वारा निकाल देते हैं? निश्वासन मतलब श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? बढ़ियात। बढ़ियात क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने फेफड़ों के बारे में पढ़ा, लंग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, पाचन क्रिया के उपरांत बचा हुआ जो अशोषित एवं अनपच भोजन मल के रूप में बढ़ियात में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, बढ़ियात से समय समय पर शरीर से बाहर फेंकने का कार्य करते हैं। बढ़ियात से जो मल होता है उसको समय समय पर त्वचा क्या करता है? शरीर बाहर फेंकने का काम करता है। त्वचा, अब हम पढ़ते हैं त्वचा के बारे में। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों के द्वारा यूरिया निरोधक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, मिश्रित जल आदि विजातीय पदार्थ पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? निकाल दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विसर्जन कहते हैं। ठीक है, वृक्क के बारे में पढ़ते हैं। चौथा क्या है? वृक्क या गुर्दे। गुर्दे मतलब किडनी। प्रोटीन पदार्थों के पाचन के पश्चात बने यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और कुछ लवण आदि नत्रजत पदार्थ रक्त परिसंचरण द्वारा गुर्दों तक पहुंचते हैं। गुर्दे इन्हें रक्त में से छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार उत्सर्जी अंगों में गुर्दों का मुख्य स्थान होता है। कहाँ होता है? उत्सर्जी अंगों में, गुर्दों या वृक्क। ठीक है, किडनी। हमारे शरीर में प्रति क्षण ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन क्रियाओं से क्या होता है? कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यह अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया और यूरिक एसिड आदि है। इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना बहुत जरूरी है। इन अवशिष्ट पदार्थों को बृहदांत्र, फेफड़े, गुर्दे और त्वचा बाहर निकालते हैं। ठीक है, इन सभी अंगों में गुर्दों का मुख्य स्थान होता है। ठीक है, मुख्य स्थान किसका है? गुर्दे का है। गुर्दे की रचना, गुर्दा या मूत्रपिंड संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, यह उदर गुहा मतलब कि पेट के अंदर में मेरुदंड के दोनों ओर रहते हैं। ठीक है, मेरुदंड मतलब क्या हो गया? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, उदरांत्र वेष्टन के पिछले भाग में चर्बी में जमे हुए, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचता और वे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, है ना, एकदम जमे हुए रहते हैं, क्योंकि वो लोग बीच में फंसे रहते हैं। किस चीज़ के बीच में फंसे रहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, काहे के? मांस के बीच में फंसे रहते हैं, है ना। ठीक है, इसीलिए वो हिल भी नहीं सकते। इनका रंग भूरा होता है। किस कलर के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। इनके चारों ओर विशेषकर पीछे वसा रहती है। वसा मतलब क्या हो गया? मांस हो गया, है ना, ये रहती है। वृक्क का आकार सेंटीमीटर के सेमी के बीज के समान होता है। किसके बीज के समान? किसके? सेमी के, है ना। इसका आकार कैसा होता है? सेमी के बीज के समान होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा भार 120 ग्राम, चौड़ा 6 सेंटीमीटर होता है। इसका बाहरी किनारा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसके बीच में एक गड्ढा जैसा होता है ना, जैसे सेमी के बीच में होता है ना, जिसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइलम कहते हैं। ऐसे गड्ढे से मूत्रपिंड की धमनी और नाड़ी तंतु भीतर प्रविष्ट होते हैं। मतलब मूत्रपिंड की धमनी और नाड़ी तंतु वहाँ से क्या करते हैं? प्रविष्ट होते हैं, मतलब अंदर की ओर होते हैं ना। और सिरा मूत्रवाहक बाहर आता है। मतलब जो मूत्रवाहक होता है वो कहाँ आता है? बाहर आता है। मूत्रवाहक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी ऊपरी मुंह काफ़ी चौड़ा होता है और रहने के कारण उसमें मूत्रवाहक का
कोटर कहते हैं। इसे मूत्रवाह का क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाह उदर गुहा के पिछले भाग के नीचे उतरता है और कटिबंध के खोखले भाग में रहने वाली मूत्राशय नामक थैली में तीर्छा प्रविष्ट करता है। मूत्रपिंड में बनने वाली मूत्र मूत्राशय में जमा रहती है, ठीक है, रहता है। मूत्राशय पेशियों का बना हुआ एक थैला सा होता है। जब ये थैला भर जाता है तो सिकुड़ता है और मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। मूत्र मार्ग पेशीय स्रोतों द्वारा बंद रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ही खुलता है। इन मार्ग की क्रियाओं पर ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है दोस्तों? ऐच्छिक। हम अपनी इच्छा से मूत्र त्याग करते हैं ना। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता अनुभव होने के से पूर्व मूत्राशय में लगभग 200 से 225 मिलीलीटर मूत्र जमा हो जाता है। हमें तब तक पता नहीं चलता जब इतना मूत्र जमा नहीं होता, ठीक है। अब मूत्रपिंड की सूक्ष्म रचना पढ़ते हैं। मूत्रपिंड की छोटी छोटी रचनाओं के बारे में, जो अंदर की होती है, आंतरिक लिखा है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी आंतरिक रचना काफ़ी जटिल है। इसकी आंतरिक रचना जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। यदि वृक्क दो अंतोदर के अंतःधार की ओर लंबाई में 2 बराबर भागों में काटे तो इसके निम्नलिखित 2 हिस्से दिखाई देंगे, ठीक है। कौन कौन से? कार्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। कार्टेक्स क्या है? इसका बाहरी भाग दानेदार और काला तथा भीतरी भाग भले की अपेक्षा फीके रंग का होता है। यही मूत्र बनता है। कहाँ बनता है पहले दोस्तों? जो काला और भीतर के भाग जो होता है ना, जो फीके रंग का होता है, वहाँ क्या बनता है? मूत्र बनता है। मेड्यूला के बारे में पढ़ते हैं। यह सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। इसमें अवशिष्ट लकीरें और पिरामिड, अस्पष्ट एकदम जो धुंधली सी होती हैं वैसी लकीरें और पिरामिड नामक त्रिकोणाकृति हिस्से होते हैं, ठीक है। त्रिकोणाकृति के क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। मूत्रपिंड के कटे हुए भाग को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो यह असंख्य सूक्ष्म पोली नलियों का बना होता है। इसमें नाड़ी तंतु, संयोजी पेशी जाल और सूक्ष्म केश वाहिनियों का जाल होता है। मूत्रपिंड की धमनी मूत्रपिंड में प्रवेश करती है और अनेक शाखा उपशाखाएं फूटती है। इन शाखाओं के अंत में ग्लोमेरुलस का गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस केश वाहिनियों का बना होता है। इसके ऊपर पतले पर्दे का थैला टोपी के समान बैठा रहता है। इन गुच्छे व थैले में मॉल्फिगियन बॉडी कहते हैं। यह भाग प्रायः कार्टेक्स में रहता है और अवशिष्ट पदार्थ को इन थैलों में डाल देता है। थैले से निकलने वाला सूक्ष्म मूत्र नलिका कार्टेक्स में मेड्यूला, फिर मूत्रपिंड के कोटर में खुलती है। माल्पीघियल बॉडी में पृथक होने वाली मूत्र इस रीति में मूत्रपिंड में लाकर छोड़ा जाता है। मूत्रपिंड की सूक्ष्म केश वाहिनियां फिर एकत्रित होकर मूत्रपिंड की सिरा बनाती है। मूत्रपिंड रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यद्यपि वह अशुद्ध समझा जाता है, फिर भी मूत्राम्ल आदि पदार्थ चूंकि इसमें से निकल गए हैं, इसीलिए एक प्रकार के वह अधिक शुद्ध रहता है। वृक्क की रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। ये देखिए, ये चित्र है, यहाँ पर चित्र है किस चीज़ का? मूत्र नलिका का, ठीक है। ये क्या है? ये वृक्क है। वृक्क मतलब किडनी है, ठीक है। ये किडनी है, ये सिरा है और ये क्या है? ये धमनी है। सिरा और धमनी में क्या अंतर होता है? सिराओं से अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी से कैसा बहता है? शुद्ध रक्त। धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। और ये क्या है? मूत्र नलिका है। यहाँ से जाकर के यहाँ पर हमारा जो मूत्र है वो इकट्ठा होता है और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है? वृक्क की रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। वृक्क की रक्त वाहिनियों के बारे में अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 2 पेज पढ़ चुके हैं और अब हम चौथा पेज पढ़ने वाले हैं। सॉरी, हमने 3 पेज पढ़ चुके हैं, चौथा पेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय।